Hi, Namaste. My name is Ankit Bhardwaj and I welcome you all to my YouTube channel Alpha Mathematics. So हम exercise 9.1 कर रहे थे. Exercise 9.1 का we have completed question number 1 to question number 8. In this second part video, we are going to solve question number 9 to question number 15. So let's see what is question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है भाई? The angle of elevation of the top of a building. तुम्हारे पास यहाँ पे दो फिगर गिवन है. First is your this building and second is your this tower. तो क्या कह रहा है? The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. और अगर टावर के फुट से लेके this is let's say कि this is your tower and this is your building. ठीक, पेपर में जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तुम्हें वही ड्रॉ करना है, राइट? तो देख लो, टावर ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज योर बिल्डिंग. ओके, नाउ फुट ऑफ द टावर से बात हो रही है, मतलब लेट्स से कि दिस इज द फुट ऑफ द टावर. अगर तुम फुट ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करोगे टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, तो कितना है? 30 डिग्री है. सो लेट्स से कि दिस इज योर ग्राउंड लेवल, तो यहां पे दिस एंगल इज योर 30 डिग्री. ठीक है भाई? अच्छा, आगे देखो. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. अगर तुम टावर के टॉप का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे कहां से? बिल्डिंग के फुट से, तो वो कितना है? वो है तुम्हारा 60 डिग्री. सो यहां से देखोगे तो दिस इज योर 60 डिग्री. दिस एंगल इज योर 60 डिग्री. नहीं दिख रहा है ग्रीन कलर, लेट मी यूज द अदर कलर. येलो दिखेगा, दिखना तो चाहिए 60 डिग्री. दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द सॉल्यूशन. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. अगर तुम टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालोगे बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट का, तो वो कितना है? 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. और अगर टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालोगे टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर फुट ऑफ द बिल्डिंग से, तो वो कितना है तुम्हारा? वो है तुम्हारा 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तुम्हें टावर की जो लेंथ है वो गिवन है, दैट इज योर हाइट. लेंथ नहीं, हाइट गिवन है. कितना है तुम्हारा हाइट? 50 मीटर. दिस इज योर 50 मीटर. तुम्हें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. लेट्स से कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h. सबसे पहला नामकरण करना पड़ेगा. लेट्स नेम इट. नाम देते हैं टावर को a एंड दिस इज योर b एंड बिल्डिंग को देते हैं c एंड दिस पॉइंट इज योर d. चलो फटाफट लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं. लेट AB be the tower. Let AB be the tower of height 50 meter and CD be the building and CD be the building of height h meter. अब ध्यान से देखो, दो राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा टावर है वो ग्राउंड से 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पे जो ये बिल्डिंग है दिस विल ऑल्सो मेक 90 डिग्री विद द ग्राउंड. ठीक, नाउ कोई भी एक ट्राइंगल ले लो. पहले कौन सा लोगे? 60 वाला लोगे? चलो 60 वाला ले लो. नाम लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी. एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसमें अगर तुम ए बी डी में अगर tan 60 लगाओगे, ठीक, tan 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर एंड दिस बी डी इज योर बेस. ठीक, tan 60 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई? ए बी है. बेस क्या है? बेस को मैं नाम देता हूं. नाम क्या देना है? बी डी पहले से गिवन है. ए बी कितना है? ए बी इज योर 50. बी डी को एज इट इज लिख दो. याद करो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 1 अपॉन रूट 3, tan 45 1, tan 60 कितना? रूट 3. रूट 3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन बी डी. तो यहां से अगर तुम बी डी निकालोगे तो पता है बी डी कितना होगा? बता सकते हो बी डी? तो तुम्हारा बी डी हो जाएगा 50 अपॉन रूट 3. ठीक, और रैशनलाइज करना है. चलो फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं. दूसरा वाला ट्राइंगल देखो. दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा? इन ट्राइंगल बी सी डी. हाँ, बी सी डी में देखो. इन ट्राइंगल बी सी डी में एंगल बी कितना है तुम्हारा? 30 डिग्री है और डी 90 डिग्री है. तो 30 नहीं लिखना है. एंगल डी इज 90 है. तो यहाँ से लाइसेंस मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करने का. तो इसमें लगाओ tan 30. येलो कलर दिखेगा नहीं तो ग्रीन यूज करते हैं. ये भी नहीं दिख रहा, रेड. चलो देखो फटाफट. अगर मैं यूज करता हूँ tan 30
tan 30 क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है मेरे भाई, परपेंडिकुलर एच साइड है, डेट इज योर सी डी, तो पहले सी डी लिख देता हूँ। और बेस कौन सी साइड है, बेस है तुम्हारा बी डी। सी डी कितना है, सी डी तुम्हारा एच है, और बी डी कितना है, बी डी को मैं बी डी फिलहाल लिख रहा हूँ। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी डी। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना होगा, एच इंटू √3 इज इक्वल्स टू बी डी। और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो बी डी कितना है, 50/√3। तो 50/√3, ऊपर नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दो अभी रैशनलाइज के लिए, तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा। यहां से बचा क्या क्या, ये ध्यान से देखो, यहां से बचा तुम्हारे पास h, और यहां से ये 50 और नीचे √3 इंटू √3। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 50 तो एज इट इज होगा, और नीचे √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। h की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3 मीटर। इसको अगर तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तुम लिख दो h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा एक मिनट, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3, ये भी नहीं दिख रहा, नीचे h नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 16 आ जाएगा, 16 × 3 = 48, और ये बच जाएगा 2, आगे लिख देना मीटर। प्लीज स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, मैं कहीं ना कहीं इसमें लिख देता हूँ, येलो कलर पे जो स्ट्रिप है क्लास 10th की उसके साइड में लिख रहा हूँ, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, height of the building is, height of the building is 16 2/3 meter. So this was your question number 9th. Now let's see our next question, that is your question number 10. फटाफट देखते हैं, चलो देखो 10th क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तुम्हारे पास यहां पे दो पोल्स गिवन है, लेट्स से एक पोल तुम ये ले लो एंड सेकेंड पोल तुम ये ले लो, ठीक है भाई। एक चीज मैं क्लियर करता हूं, जो भी मैंने इमेजेस एआई से क्रिएट कराया है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझ में समझाने के लिए, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए सिर्फ एक रेफरेंस है। इसको तुम हार्ड एंड फास्ट मत मानना कि भैया ये फिगर एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर तुम कायदे के हिसाब से देखोगे आगे तुम्हें बोला जाएगा कि जो रोड की जो विड्थ है वो कुछ लेट से कि कितने गिवन है, 80 मीटर है, तो तुम बोलोगे भैया यहाँ से लेके यहाँ तक ही 80 होगा, बट मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो बस एक रेफरेंस समझ के चलना है इस पिक्चर को, जितने भी इसमें इमेजेस हैं, ताकि क्वेश्चन को तुम रियल लाइफ से तुम रिलेट कर सको। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या था तुम्हारा क्वेश्चन था, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, तो इनकी हाइट मैं मान लेता हूं दोनों की h है, ये भी h है और ये भी h है, और रोड के वो अपोजिट साइड में है, ठीक, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है उसकी जो विड्थ गिवन है वो कितना है, इट इज योर 80 मीटर। सो भैया यहां से लेके यहां तक दिस इज योर 80 मीटर, यहां पे मैं 80 मीटर लिख देता हूं, सो दिस इज योर 80 मीटर, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब यहाँ पे रोड पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक, इस पॉइंट को अपन नाम देंगे पोल, अच्छा चलो देखो इस पोल को मैं बोलता हूँ ए बी, लेट्स कॉल इट दिस पोल एज सी डी, एंड इस पॉइंट को नाम देते हैं पी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से, पॉइंट पी से, देखो क्वेश्चन में तुम्हें ये मेंशन नहीं है कि ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है, रोड के बीचों बीच है, नहीं गिवन है ना, तो तुम पी यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। तो देखो मैंने पी बना दिया, पी पॉइंट बना दिया। अब इस पॉइंट पी से तुम्हें दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एक है 60 डिग्री एक पोल का और दूसरे पोल का 30 डिग्री। याद करो मैंने बताया था, अगर यह नहीं तुम्हें याद है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट्स से कि एक बिल्डिंग है, या स्ट्रेट लाइन बन जा यार, कब बनेगा, ये है तुम्हारी एक स्ट्रेट बिल्डिंग। अब मुझे बताओ अगर तुम इस पोजीशन पे खड़े हो, लेट्स से कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, तो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा या बी से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। भैया सिंपल लॉजिक लगाओ ना, अगर तुम किसी भी हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत ऊंची है और उसको अगर पास से देख रहे हो, पॉइंट ए से देख रहे हो, तो तुम्हें अपने हेड को बहुत ऊपर रेस करना पड़ेगा, मतलब इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी से। बात समझ में आ गई। तो पॉइंट पी जो है तुम्हारा वो सीडी के पास है ना, सीडी के पास है, तो सीडी वाला जो होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा क्योंकि ये सीडी के पास में है।
एंड एपी वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे 30 डिग्री लूँ, कहाँ पे 60 डिग्री लूँ, सिंपल लॉजिक यूज करना है। देखो दोनों की हाइट सेम है, अगर तुम किसी पोल को अगर पास से देख रहे हो तो तुम्हें मुंडी ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी ना, उस केस में तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग 60 डिग्री, सो दिस इज योर 60 डिग्री एंड ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, अच्छा फटाफट स्टार्ट करो। लिखो let AB and CD be the two poles of equal height। ये दो पोल है जिनकी हाइट इक्वल है, इक्वल हाइट ऑफ h मीटर। ठीक, and P be the point on the road। अच्छा, दो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहे होंगे। सबसे पहले वाले ट्राइंगल में बात करते हैं, एबीपी में बात करेंगे अपन। लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, लिखो इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लाइसेंस मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने का, tan थीटा यूज करो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है, अच्छा बेस कितना है अब वो समझो। यहाँ पे एक लॉजिक मेरे भाई, B से लेके D तक पूरा तुम्हारा 80 मीटर था। ठीक है, अगर अगर मैं ये कंसिडर करता हूं कि बी से लेके पी तक एक्स है, बी से लेके पी तक अगर मैं एक्स मीटर मानता हूं तो कोई मुझे बताएगा पी से लेके डी तक कितना होगा। अबे सिंपल है ना, पूरा कितना है, बी से लेके डी तक पूरा 80 मीटर है, उसमें से एक्स मीटर माइनस कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक, अच्छा तो tan 30 लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, बेस तेरा x होगा। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन एक्स। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके √3h। ठीक, अब आगे देखो दूसरा ट्राइंगल क्या है तुम्हारा। नाउ सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है तुम्हारा, ट्राइंगल PDC। इन ट्राइंगल PDC एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, उसमें लगाओ tan 60। tan 60 का लिखो पहले, फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 60 के रिस्पेक्ट में h है, बेस कितना है तुम्हारा, इस केस में PD हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस एक्स, सो राइट 80 माइनस एक्स। ठीक, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो √3 हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एच। एच की वैल्यू पुट करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करो पहले। यहाँ पे देखो अगर ब्रैकेट खोलोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 80√3। ठीक, √3 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एच। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू पुट करनी है √3h, तो ये कितना हो जाएगा 80√3 माइनस √3 की जगह √3 और x की लिख रहा हूँ मैं √3h इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 80√3 माइनस √3 कितना होगा बताओ मुझे, -3h हो जाएगा। और वहां पे जाके ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -3h। -3h को अगर RHS में उठा के फेंक दोगे तो हो जाएगा वो +3h। पहले से यहाँ पे h है और एक 3h हो जाएगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा 4h। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यहाँ पे जाके कट जाएगा ना, काट देगा उसको 80 को, तो 4 2 जा 8 0 और ये हो जाएगा 20√3 मीटर। ये h निकला है तुम्हारा अभी। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द पोल्स इज 20√3 मीटर। ठीक मेरे भाई, अब तुम्हें क्वेश्चन में एक और पार्ट निकालना था जो था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पी पॉइंट है ना, इसका AB पोल से और CD पोल से कितना डिस्टेंस है, मतलब तुम्हें x निकालना है। अगर तुम x निकाल दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जिसको लिखना है वीडियो पॉज करो और लिख लो, मैं रब करने जा रहा हूँ। हाँ भाई देखो, x की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो पहले तुम कैलकुलेट कर चुके हो, x इज इक्वल्स टू √3h है, तो x इज इक्वल्स टू √3, h की वैल्यू अभी तुमने निकाली, कितना है तुम्हारा 20√3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20√3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 23 या तुम्हारा 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू 60 है यहाँ पे 60 मीटर,
और 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 60 यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 20 मीटर आएगा। तो क्या कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिखोगे यहाँ पे तुम पॉइंट P इज 60 मीटर अवे फ्रॉम पोल ए बी एंड 20 मीटर अवे फ्रॉम पोल सी डी। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट तुम पूरा लिखोगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें बैंक ऑफ कैनाल है, ये वाली लाइन, बैंक मतलब किनारा होता है, दिस इज योर कैनाल। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। चलो फटाफट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हें एक टीवी टावर गिवन है, लेट्स से कि मैं टीवी टावर को एबी नाम दूंगा, दिस इज योर टीवी टावर, मिनट, दिस इज योर टीवी टावर ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज योर, ठीक। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower. एक पॉइंट ले लो यहाँ पे जो डायरेक्ट बैंक पे है, जो कि अदर साइड है, मतलब अपोजिट वाली बैंक पे एक पॉइंट ले लो तुम। आई एम सेइंग दिस इज योर पॉइंट P। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर वो कितना है, वो है तुम्हारा 60 डिग्री। तो यहां से ये ग्राउंड लेवल, so this is your 60 degree, this angle is your 60 degree। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, from another point 20 मीटर away from this point on the line joining this point to the foot of the tower। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे Q, और ये पॉइंट कैसा है, P से 20 मीटर की दूरी पे है, एंड ये जो बेस है टार का, जो पॉइंट P है एंड Q है, एक ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। तो पॉइंट Q इज 20 मीटर अवे, सो लेट मी राइट दिस 20 मीटर। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब पॉइंट Q से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। सो यहां से लेके यहां तक दिस इज योर दिस एंगल इज योर 30 डिग्री। अच्छा जी, आगे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। सो हाइट ऑफ द टावर h ले लो एंड विड्थ ऑफ द कैनाल तुम x ले लो। देखो पिक्चर को ध्यान से समझना, पिक्चर में तुम ये कंसिडर करना है, हमें ये मान के चलना है कि जो विड्थ ऑफ द कैनाल है वो इवन है, हर जगह सेम है। ठीक है, मुझे स्ट्रेट वाला कैनाल मिला नहीं तो मैंने ये पिक्चर डाला है, तो तुम्हें ये समझना है कि जो विड्थ है वो हर जगह इवन है, इवनली विड्थ हर जगह सेम है इनकी। चलो भाई आगे देखो क्या लिखना है। ठीक है, लिखते हैं पहले। सो यू हैव टू राइट लेट ए बी दी टार, लेट ए बी दी टार ऑफ हाइट h मीटर्स, एंड उसके बाद क्या लिखोगे, एंड BP बी द width of the canal, ठीक है। अब तुम्हें दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ और काम करो। सबसे पहले वाले ट्राइंगल में बात करते हैं, छोटा वाला, इन ट्राइंगल ABP। सो यू विल राइट इन ट्राइंगल ABP एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से तुम्हें लाइसेंस मिल गया, क्या लगाओ, tan 60 लगाओ इसमें। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तुम्हारा AB होगा, बेस तुम्हारा BP होगा। AB कितना है तुम्हारा H और BP कितना है तुम्हारा X। tan 60 कितना होता है भाई, tan 60 तुम्हारा √3 होता है, √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। तो यहां से यू विल गेट H इज इक्वल्स टू √3x, H इज इक्वल्स टू √3x। इसको संभाल के अपने बैग में डाल दो कहीं, ये आगे काम आएगा। आगे सुनो, दूसरे वाले ट्राइंगल में बात करते हैं। लेट्स सी बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABQ, इन ट्राइंगल ABQ अगेन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें लगाओ tan 30, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी भाई, AB, एंड बेस तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट BQ। AB कितना होगा तुम्हारा H और BQ कितना होगा X प्लस 20। Can you tell me what is the value of tan 30? Tan 30 is equals to 1 upon √3 is equals to H upon X plus 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो X plus 20 is equals to √3H आ जाएगा। H की वैल्यू कितनी है,
h की वैल्यू तुम्हारी है √3x। इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या होता है, मेरे को बताओ। 3 होता है, तो यहाँ पे 3x लिख लो। 20 इज इक्वल्स टू 3x, x को उधर उठा के फेंक दोगे तो 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 10 मीटर। x क्या था तुम्हारा बताओ, x वॉज योर विड्थ ऑफ द कैनाल। तो तुम लिखोगे, स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, मैं बार बार लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ। क्या लिखोगे स्टेटमेंट, विड्थ ऑफ द कैनाल इज, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर क्लास 10th के साइड में येलो वाली पट्टी पे, विड्थ ऑफ द कैनाल इज, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। नेक्स्ट, आगे तुम्हें हाइट भी निकालना है। सो यहाँ पे देखो h क्या है, √3x है। यहाँ पे लिख रहा हूँ h इज इक्वल्स टू √3x। अभी तुमने x की वैल्यू निकाली, x वॉज योर 10, सो वैल्यू पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10√3 मीटर। नीचे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द टार इज, यहाँ पे लिखोगे हाइट ऑफ द टार, हाइट ऑफ द टार इज 10√3 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग जिसकी हाइट है 7 मीटर, सो लेट्स ड्रॉ दिस। लेट्स से कि दिस इज माय बिल्डिंग ए बी, इसको नाम दे दो तुम ए बी। ये हो गया तुम्हारा ए। अच्छा एक मिनट, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर हाइट है। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 डिग्री। अच्छा मेरे भाई, एक केबल टावर भी गिवन है तो केबल टावर को भी ड्रॉ कर ही देते हैं। ए बी हो गया वो, और सी डी हो गया तुम्हारा ये केबल टावर। लेट्स से दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। आगे सुनो, अभी क्या कह रहा है, अगर तुम बिल्डिंग के टॉप से अगर देखोगे तो केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो अब याद करो, अगर तुम यहां पे खड़े हो, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक तो लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट तो दिख रहा है ना मुझे, कहां देख रहे हो तुम, टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। लाइन चाहिए यार, ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। और दूसरा, तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना पड़ता है, तो लेट्स से कि दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 60 डिग्री है। सो लेट मी ड्रॉ दिस, दिस इज योर 60 डिग्री, राइट। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अभी पॉइंट ए से ही जो केबल टार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, वो कितना है, वो है तुम्हारा 45 डिग्री। सो यहां से डिप्रेशन तुम्हारा आ जाएगा 45 डिग्री। सो दिस इज योर 45 डिग्री। ओके बॉस, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टार, तुम्हें टार की हाइट फाइंड करनी है। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं पी, ठीक, मैंने क्या बोला, अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं पी, तो कोई मुझे बता सकता है डीपी कितना होगा। सर ए बी अगर 7 है तो डीपी भी तो 7 ही होगा। अच्छा सर, तो रीजन भी बताओ सर। रीजन ये है कि एपी जो है तुम्हारा, दिस इज पैरेलल टू द ग्राउंड डीबी। एक मिनट, दिस इज पैरेलल टू योर बीडी। सुनो, जो तुम्हारा एपी है, जो तुम्हारा एपी लाइन है वो पैरेलल है किसके, डीबी के। और यहां पे ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अगर अपोजिट जो साइड है, एपी इज पैरेलल टू बीडी एंड पीडी इज पैरेलल टू एबी, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक तुम्हारा अगर 90 डिग्री बन गया, तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है ना, तुम्हें जो समझना है समझो। तो इसकी वजह से मैं क्या बता रहा हूं, रेक्टेंगल हुआ तो भी तुम्हारा एपी एबी इज इक्वल टू पीडी होगा, और स्क्वायर हुआ तो अल्टीमेटली हो जाएगा। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे दिमाग में रीजंस क्लियर होने चाहिए कि व्हाई आई एम राइटिंग पीडी इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके, अब तुम्हें यहां पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, उससे पहले एक चीज और समझ लो। यहां पे देखो, अगर तुम ये देखोगे, अभी मैंने बताया था एपी जो है, एपी, ये एपी इज पैरेलल टू ये बीडी है, ये बीडी के पैरेलल है भाई। और यहां पे जेड बन रहा है, ये ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे जेड बन रहा है। तो याद करो, अगर ये 45 है, कौन सा, अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला भी एंगल तो 45 होगा। जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पढ़ के आए थे ना 9th क्लास। हाँ, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको 45 डिग्री। सो दिस इज योर 45 डिग्री। अभी दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, उसमें काम करना है, फटाफट काम करो और खत्म करो इस क्वेश्चन को।
तो लिखना भी पड़ेगा यार पहले तो। क्या लिखोगे? लेट ए बी बी दी बिल्डिंग, let AB be the building of height 7 meter and CD be the tower of height h meter अभी मैंने बोला दो राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले वाला हम लेंगे 45 डिग्री वाला, सो लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी, आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो इसमें लगाओ भैया tan 45, सो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तुम्हारा ए बी हो जाएगा और बेस तुम्हारा बी डी हो जाएगा। ए बी कितना है? ए बी 7 है और ये हो गया तुम्हारा बी डी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन बी डी। तो यहां से बी डी कितना आ जाएगा? बी डी तुम्हारा 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 7 मीटर। अब मेरी बात सुनो, अभी मैंने तुम्हें बताया था ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्या? ए पी डी बी। अब तो ये अल्टीमेटली स्क्वायर ही है। अगर ए बी पी डी अगर स्क्वायर है तो भैया एपी भी तुम्हारा 7 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब कौन से ट्राइंगल की बात होगी? इन ट्राइंगल, यहां पे ये 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल ए पी सी, आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ए पी सी। ए पी सी में एंगल पी कितना है तुम्हारा? 90 डिग्री है, तो इसमें लगाओ tan 60। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर सीपी है। बेस कौन सी साइड है? बेस एपी है। क्या आपको सीपी पता है? चलो एक्स मान लो सीपी को। सर सीपी तो नहीं पता, एक्स लिख लो। एपी पता है? एपी 7 है। tan 60 कितना होता है सर? याद करो, tan 30 1 अपॉन √3, tan 45 1 और tan 60 √3। सो √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7। 7 को इधर भेज दोगे तो ये तुम्हारा एक्स आ गया। तो एक्स के लिए कितनी आ गई? 7 √3। तो यहां पे लिख दो एक्स की जगह यहां पे 7 √3। याद करो तुम्हें क्या निकाला था? तुम्हें सीडी निकालना था, तो लिखो CD इज इक्वल टू पहले से ये 7 है, मतलब चलो ऐसे नहीं लिखना, तो CD इज इक्वल टू लिखो पहले PD, फिर लिख दो PC। PD कितना है? 7 है। PC कितना है तुम्हारा भाई? PC मतलब x कितना है? 7 √3। 7 अगर कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा? √3 + 1 मीटर। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? हाइट ऑफ द टावर इज 7 और ब्रैकेट में लिखोगे √3 + 1 मीटर। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड 12th क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। देखते हैं क्या है भाई। देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सबसे पहले तुम्हें फिगर में दिख रहा है एक 75 मीटर हाई तुम्हें एक लाइट हाउस गिवन है, तो सबसे पहले अपन वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि दिस इज योर, यहां से लेके यहां तक 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर from the sea level. The angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. मेंशन किया है दो शिप है जो सेम साइड ऑफ लाइट हाउस के हैं और वो आगे पीछे हैं। लेट्स से यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और बोल दो, क्या बोल दो कि यहां पे एक शिप है एंड यहां पे एक शिप है। तो आई वाज सेइंग कि ए बी है, दैट इज योर लाइट हाउस जिसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है, एंड लेट्स से कि P इज योर फर्स्ट शिप एंड Q इज योर सेकंड शिप। इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। याद करो, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो तुम्हें लाइन ऑफ साइट चाहिए, तो लाइन ऑफ साइट तो तुम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? A से लेके P तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ऑफ साइट हो गई, और A से लेके Q तक एक दूसरी लाइन ऑफ साइट हो गई। लेकिन लाइन ऑफ साइट के अलावा तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी ड्रॉ करना पड़ता है, तो लेट्स से दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है भाई? अच्छा, तो एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो भैया जो तुम्हारा छोटा वाला एंगल है, दिस इज योर छोटा वाला एंगल, इसको बोल दो ये 30 डिग्री हो गया, एंड ये जो बड़ा वाला एंगल है दिस इज योर 45 डिग्री। ओके बॉस। अच्छा, दोबारा z बन रहा है। z वाली कहानी देखो, यहां से जो लाइन जा रही है वो ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। ये दोनों लाइन, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो याद करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल z फॉर्म करती है। अबे ये और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है और इनको अगर एक
लाइन काट रही है दोनों लाइन को, तो जो z जहां जहां बनता है वो तुम्हारा एंगल इक्वल हो जाता है, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाता है, लाइक दिस दिस दिस। ठीक, ओके। तो वही काम मैंने किया। ये जो तुम्हारा 30 डिग्री यहां बन रहा है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। एंड ये जो बड़ा वाला 45 ऐसे बन रहा है, तो ये z ऐसे बन रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहां पे 45 डिग्री। चलो, क्वेश्चन तुम्हारा फिगर क्लियर है क्वेश्चन का, तो आगे सॉल्व करते हैं। लिखना क्या है इसमें, लिखोगे तुम लेट, यू विल राइट लेट ए बी दी लाइट हाउस, let AB be the lighthouse of height 75 meter, and P and Q be the two ships। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो मतलब तुम्हें क्वेश्चन में पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। सो पी क्यू मैं ले लेता हूं x, दिस इज योर x। अब देखो, दो राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर बी 90 डिग्री है तो इसमें tan 45 लगाओ भाई। tan 45 क्या कहता है, tan 45 कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर ए बी है। बेस क्या है, बेस बीपी है। ए बी कितना है भाई, ए बी 75 है। बीपी पता है तेरे को, बीपी तो नहीं पता तो लिखना। tan 45 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बीपी हो गया, तो यहां से तू कह सकता है कि बीपी जो है दैट इज 75 मीटर, तो बीपी की जगह लिख दे 75 मीटर। सो दिस इज योर 75 मीटर। अच्छा, अब बड़ा वाला ट्राइंगल देख, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या करेगा देख फटाफट। तो मैं ऊपर कर रहा हूं यहां पे व्हाइट से लिखता हूं, देखो फटाफट। इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री आ गया तो इसमें tan 30 लगा सकता है क्या तू, हाँ भैया लगा सकता हूं, तो लगाना। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है तेरी, ए बी है, और बेस कौन सी साइड है, बेस तेरा पी बी क्यू है। अच्छा, इसके बाद क्या करेगा तू, उसके बाद मैं tan 30 की वैल्यू पुट करूंगा। tan 30 कितना होता है याद है तेरे को, हाँ सर याद है। tan 30 कितना बोल, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है पता है, ए बी 75 है। बी क्यू पता है सर, बी क्यू पता तो नहीं है, लेकिन मैं बीपी प्लस पी क्यू लिखूंगा इसको। बीपी कितना है, बीपी तेरा 75 है, यहां से देखना भाई, बीपी तेरा 75, बीपी तेरा 75 और प्लस एक्स लिखेगा तो 75 प्लस एक्स लिख दे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो कितना आएगा, तेरा आएगा 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। यहां से एक्स किलो निकालेगा तो क्या आएगा, 75√3, और ये 75 RHS में जाके -75 हो जाएगा। तो यहां से 75 कॉमन निकाल ले, तो 75 और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 -1 मीटर। स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, तुम तो भूल ही जाओगे, तो मैं ही लिख देता हूं, तुम ठहरे आलसी। स्टेटमेंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन the two ships, the distance between the two ships is 75 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है देखो। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखो अगेन इस क्वेश्चन में अगर तुम ये कंसिडर करोगे कि भैया इस लड़की की टांगे नहीं दिख रही है, तो क्या ये फिगर और नीचे जाएगा, तो एज्यूम कर लो कि लड़की की टांगे तुम्हें दिख रही है, और मेरा जो ग्राउंड लेवल है वो यहां से लेके यहां तक ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है भाई, तो ये हो गई तुम्हारी 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो भाई साहब इसको मैं बोल रहा हूँ ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, इसका नाम भी मैं साथ ही साथ लिख देता हूँ, दैट इज योर ए बी। ए बी अपनी गर्ल, छोटी सी बच्ची, और जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। सो ए बी इज 1.5 नहीं है भाई, 1.2 है रे, 1.2 मीटर। सो a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter। भैया इस लड़की ने एक हॉट एयर बलून देखा, ठीक है, और बलून कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे मूव कर रहा है। इसकी हाइट जो है वो कांस्टेंट है, हाइट चेंज नहीं हो रही है। हाइट कितना गिवन है इसका, हाइट इसका गिवन है 88.2 मीटर। तो मुझे ड्रॉ करने दो, यहां से इस बलून की हाइट जो है ग्राउंड से 88.2 मीटर, और ये भी 88.2 मीटर, इसकी हाइट लिख देते हैं अपन 88.2 मीटर।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहां से तुम हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल बोल दो, हॉरिजॉन्टल लेवल तुमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट केस में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो तुम क्या करोगे, यहां से यहां तक लाइन लाइन लाइन, यहां से लेके यहां तक 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री पे जाके रिड्यूस हो गया। अब फटाफट कुछ बातें सुनो और लिख लो, भेजे में डाल लो। पहली बात तो एक है तुम्हारा 30 और एक है 60। तो पहले वाला बड़ा वाला है, ये है तुम्हारा 60, बड़ा वाला इज योर 60 डिग्री है ये। एंड दिस छोटा वाला, ये छोटू जो है, ये छोटू तेरा कितना है, 30 डिग्री। सो राइट इट एज 30 डिग्री। अब सुनो, ये कंप्लीट हाइट जो मैंने येलो वाली लाइन ड्रॉ करी है, ये 88.2 है और यहां से भी 88.2 है, भेजे में डाल दो। उसके बाद देखो, ए बी अगर 1.2 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 होगा। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 1.2 एंड दिस ऑल्सो 1.2। अब मुझे बताओ, अगर ये पूरा कंप्लीट 88.2 था और अगर 1.2 उसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा बे, बताओ, 87 बचेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज योर 87 एंड दिस ऑल्सो 87 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो योर मीटर। अच्छा, मीटर मीटर तो छोड़ दो, बाद में देख लेंगे अपन। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। पहले मुझे नाम लिखने दो तो तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। ए बी लिख दिया, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, इसको ले लो ई, यहां पे हो गया तुम्हारा एफ, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा जी और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा एच। ठीक है भाई। अच्छा, तो तुम्हें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब तुम्हें डीई फाइंड करना है, नहीं सॉरी डीएफ बोलो, या तो डीएफ फाइंड कर लो या जीएच फाइंड कर लो, दोनों जो तुम्हारी डिस्टेंस होगी वो सेम हो। चलो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, उसी में कुछ ना कुछ करेंगे अपन, तो फटाफट लिख लेते हैं पहले। लेट लेट ए बी लेट ए बी अ गर्ल, let AB be a girl of height, let AB be a girl of height 1.2 meter, 1.2 meter, and C and E be the two positions, be the two positions of the balloon, be the two positions of the balloon। अभी ले लो ट्राइंगल, ले लो, कौन सा वाला लोगे, इन ट्राइंगल ए सी जी ले लो, पहले छोटा वाला ले लो। इन ट्राइंगल ए सी जी, एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लाइसेंस मिल गया। ए सी जी में लगा दो tan 60। tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है तुम्हारी, परपेंडिकुलर तुम्हारी सी जी। देखो इसमें कंफ्यूजन होगा, देख लो मैं समझाता हूँ अच्छे से। ए सी जी लिया मैंने, ये ए सी और ये रहा जी। इस ट्राइंगल में ये जो ग्रीन वाला है ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो सी जी है तुम्हारा परपेंडिकुलर है, जिसकी लेंथ 87 मीटर है। और एजी है, एजी तुम्हारा बेस है, उसकी लेंथ हमें पता नहीं है, अपन देखेंगे आगे क्या करना है। ये यहां तक तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो tan 60 पहले लिखना पड़ेगा ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, सी जी, बेस कितना, ए जी। सी जी की वैल्यू कितनी, 87। ए जी पता है, नहीं पता है। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन ए जी। तो भाई यहां से अगर एजी जी तू निकालेगा तो एजी तेरा आएगा 87 अपॉन √3। चल भाई इसको रैशनलाइज कर दे तो √3 अपॉन √3। तो नीचे क्या हो जाएगा तेरा, √3 इंटू √3 तेरा हो जाएगा 3। तो इसको 3 से अगर काटेगा तो आ जाएगा तेरा 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। तो तेरा एजी कितना आया पता है क्या तेरे को, पता है ना सर, एजी आया 29 √3। तो लिखने का नहीं कर, एजी लिख ले भाई मेरा 29 √3। चलो अभी बड़े वाले ट्राइंगल के लिए मैं फिगर को लेके चलूंगा नेक्स्ट पेज पे। सो गिव मी अ सेकंड, ऐड टू लाइब्रेरी, नेक्स्ट पेज, पिक्चर्स। चलो भाई देखो,
अगर अभी बड़ा वाला ट्राइंगल देखोगे, इन ट्राइंगल ए ई एच, इन ट्राइंगल ए ई एच, एंगल एच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है और बड़े वाले में अगर तुम tan 30 लगाओगे, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर तुम्हारी हो जाएगी ई एच। बेस कौन सी साइड होगी, बेस होगा तुम्हारा ए एच। ई एच की वैल्यू कितनी है 87, ए एच की वैल्यू कितनी है 29√3, और उसको मैं x बोल देता हूँ, तो और कहीं x तो नहीं है, चलो 29√3 प्लस x। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 87/29√3 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 29√3 प्लस x और यहां से आ जाएगा 87√3। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 87√3 माइनस 29√3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है 30, और 29 प्लस 1 30, और ये हो जाएगा 30, 57, 58, 58 होगा क्या, 58√3 मीटर। सो 58√3 मीटर आ गया। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, यू विल राइट स्टेटमेंट, क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58√3 मीटर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें स्पीड और टाइम का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखो, अ स्ट्रेट हाईवे, यहां पे तुम्हें एक स्ट्रेट हाईवे दिख रहा है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। भाई तुम टावर पे चढ़ गए, किस पे चढ़ गए, टावर, मतलब तुम टावर पे चढ़ गए, और यहां से तुम देख रहे हो कि भैया तुम्हारे तरफ एक कार आ रही है। तो फर्स्ट इंस्टेंस पे तुमने देखा जो उस कार की जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री है, तो इतना काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। लेट्स से ये अपन रेड, यहां से लेके यहां तक बोल देंगे कि भैया ये अपना है टार, इसको साथ ही साथ नाम दे देते हैं ए बी, ए बी अपना टार है, और यहाँ पे एक रोड आके मिल रही है, दिस इज योर रोड, ठीक। अच्छा, पहले पॉइंट पे जब तुमने देखा तो कार कहाँ पे था, कार वॉज एट दिस पॉइंट, एंड इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। तो इफ यू ज्वाइन दिस, एंड यहां से अगर तुम क्या करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लेते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा 30 डिग्री है, सो दिस दिस इज योर 30 डिग्री। ओके नेक्स्ट देखो, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। ठीक है भाई, देखो सुनो, पहले पॉइंट P पे था, 6 सेकंड बाद जो तुम्हारा कार है वो पॉइंट Q पे आ गया, तो यहां से लेके यहां तक इसको आने में लगा है 6 सेकंड, ठीक। तो बनाओ अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा, दैट इज योर 60 डिग्री, यहां से यहां तक, और तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, सबसे पहला काम निपटा दो, जहां जहां जेड बन रहा है उसको तुम एंगल बना दो। तो पहला जेड बन रहा है, ध्यान से देखो, ये येलो लाइन को ये ऐसे और ये ऐसे, तो भाई साहब ये है तुम्हारा 60 डिग्री। दूसरा जेड कहां बन रहा है भाई, बोलो, जोर से बोलो, यहां बन रहा है सर, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको बना दो तुम 30 डिग्री, ठीक। अब क्वेश्चन क्या क्या है, अब सुनो, लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब पॉइंट क्यू से लेके यहां तक कितना टाइम लगता है कार को पहुंचने में। बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब सुनो, लिखना क्या है पहले, इसमें इसमें कुछ चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, तो कॉमन चीज पहले लिख लेते हैं जो हम पहले से लिखते आए हैं। फर्स्ट लिखोगे लेट ए बी द टार, लेट ए बी द टार ऑफ हाइट, कुछ गिवन है क्या, नहीं है, तो हाइट वेट रहने दो, रहने दो। Let AB be the tar and P and Q be the two positions of the car. P and Q be the two positions of the car.
ऑफ द कार। और एक और चीज लिखो, इसमें क्वेश्चन में मेंशन है ना, क्या मेंशन है कि द विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड मेंशन कर लेते हैं अपन, एंड स्पीड ऑफ द कार बी एंड स्पीड ऑफ द कार बी एक्स मीटर पर सेकेंड। मुझे एक चीज बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे एक चीज बताओ, पीक्यू के लिए, पीक्यू के लिए यहां पे तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन था ना, क्या मेंशन था कि भैया पी से लेके क्यू तक जाने में टाइम लगता है 6 सेकेंड, बोला था। और अभी तुमने कार की स्पीड कितनी मानी है? स्पीड मानी है x मीटर पर सेकेंड। तो कोई मुझे बताएगा पीक्यू कितना हो जाएगा? पीक्यू क्या है? पीक्यू तुम्हारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6x हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहां पे PQ को 6 सेकेंड हटा के मैं डिस्टेंस लिख देता हूं। आई विल ड्रॉप दिस एंड आई विल राइट यहां पे 6x, तुम्हारा ये मीटर है, याद रखना डिस्टेंस है ये मीटर। अच्छा, यहां तक हो गया तुम्हारा सॉल्व। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको लेके। पूरे एक्सरसाइज में यही बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी सब तो इजी था। दो ट्राइंगल लो, टैन लगाओ, कहानी खत्म। हाँ जी, चलो ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो उसमें tan 30 लगाओ। tan 30 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर ए बी है। बेस कौन सी साइड है? बेस है तुम्हारी पीबी। पीबी tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। ए बी कितना होता है? ए बी की जगह ए बी लिख लो। एंड पीबी की जगह तुम लिखोगे 6x प्लस बी क्यू। एक काम करो, एक काम करते हैं, ए बी को मैं m मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हैं ना, क्योंकि बार बार फिर ए बी लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं ए बी को यहां पे m मान रहा हूं और बी क्यू को मैं n मान रहा हूं। अब देखो आगे, n मान रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं और ए बी की जगह मैं m लिखूंगा और पीबी की जगह, कंप्लीट पीबी की जगह मैं यहां लिख सकता हूं 6 पीबी है ना, तो पी क्यू प्लस बी क्यू, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं 6x प्लस एन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां से मिलेगा 6x प्लस एन इज इक्वल्स टू m इंटू √3। इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ दो यहां पे। और दूसरा वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, छोटा वाला, इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 है तो इसमें लगाओ tan 60। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है तुम्हारा? बी क्यू। ए बी कितना है? ए बी एम है और बी क्यू कितना है? एन है। tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू m अपॉन एन। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई √3n। याद करो, तुम्हें क्वेश्चन में निकालना क्या था? तुम्हें क्वेश्चन में ये निकालना था कि q से लेके b तक तुम्हें कितना टाइम लगता है। तो भाई मेरे मतलब पहले n निकालो, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालोगे तो रास्ता बताऊंगा टाइम निकालने का, पहले तुम n निकालना है तुम्हें। तो अगर n निकालना है, ठीक है, n निकालना है ना, तो ये क्वेश्चन देखो यहां पे, इसमें 6x है, n निकालना है तो 6x प्लस n। m की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो √3n इंटू √3। अबे n निकालना है ना तो m को एलिमिनेट करना है, तो m इस इक्वेशन में से m हटाओ ना, m को हटाओ। m कैसे हटाओगे? m की टर्म, m को n के टर्म्स में लिखो। m की जगह क्या लिख सकते हो? √3 लिख सकते हो, मैंने वही लिखा है। तो यहां से हो जाएगा 6x प्लस एन। √3 इंटू √3 3 होता है और n की जगह n लिख दिया मैंने। तो यहां से 6x इज इक्वल्स टू n को अगर RHS में मैं उठा के फेंक दूंगा तो 3n माइनस n कितना होता है? 2n होता है। तो क्या मिला मुझे? मुझे मिला 2n इज इक्वल्स टू 6x। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, n की वैल्यू 3x आ गई। 3x पता है क्या है? 3x तेरा डिस्टेंस है, 3x मीटर तेरा डिस्टेंस है। लेकिन क्वेश्चन में तेरे से डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्वेश्चन में तेरे से टाइम पूछा है। तो यहां पे लिख ले बी क्यू के लिए लिख ले डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3x मीटर। कार में कार की तूने स्पीड मानी थी, स्पीड कितनी मानी थी याद है तेरे को? स्पीड तूने x मीटर पर सेकंड मानी थी। तेरे को टाइम फाइंड करना है, तो याद कर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई मेरे डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर 3x और स्पीड की वैल्यू पुट कर x से x काट देगा। टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? क्वेश्चन में लिखेगा टाइम टेकन बाय द कार टू रीच इज 3 सेकेंड।
शॉर्ट में लिख दो, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच at the point is 3 seconds. Do not forget to mention the unit. टाइम की यूनिट यहाँ पे सेकेंड लिखना भूलना मत. सो हमने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल देखा था, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 9.1 के वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. So now let me know in the comment section which is the next chapter should I start for you. So that's it for now. Thank you very much.